औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक का पेज नंबर 79 केमिस्ट्री। इसमें हम सेल्फ़ असेसमेंट को देखेंगे MG एंड O के बारे में। आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन करेंगे आप लोग खुद। मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 के साथ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। रिएक्शन एरो की दूसरी तरफ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सिंपल है। यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। Al और Cl। एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 3 से, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और चूँकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 7 से, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब अगर क्लोरीन और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिर्फ क्लोरीन इसको, तो इसके बाकी दोनों कहाँ जाएंगे? उस कमी को पूरा करने के लिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्लोरीन 2 होने चाहिए ताकि मैग्नीशियम के साथ बैलेंस में रिएक्शन आ जाए, इसी तरीके से आपके पास क्लोरीन भी 3 होने चाहिए ताकि वो एल्यूमिनियम के साथ बैलेंस में रिएक्शन आ जाए। और आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 फ्लोरीन बनाए हैं तो आप 1 क्लोरीन और बना लेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक ही बने, एल्यूमिनियम एक ही बनेगा बच्चों, और यहाँ पे +3 आ जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन की जगह पे यहाँ पे क्लोरीन और नीचे भी एक क्लोरीन बनाएंगे और -1 एंड -1 आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5.4। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले आपको दिया हुआ है बुक में MgO के दरमियान में आपने कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाना है और फिर NaF के बीच में आपने आयनिक कंपाउंड बनाना है। Mg एंड O का मैंने बनाया है, यहाँ पे आप चेक कर लें। मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो आप एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट को असाइन कर देते हैं और एक के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस असाइन कर देते हैं, ताकि आप जब इनको कंबाइन करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फालतू पड़े हुए हैं, इसके पास फालतू तो नहीं है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो वो स्टेबल नहीं होगा। और क्लोरीन के पास एक, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी है। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसका आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो जाएगा, इसके 2 शेल्स रह जाएंगे, इसके ऊपर +2 आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ अगर स्ट्रक्चर आपको समझ ना आ रहा हो। ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 2 डॉट देखें जी, ये आ गए, इसके ऊपर -2 आ गया। तो इस तरह से Mg और O के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। Na एंड F जो है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होगी, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, वो आप बना लीजिएगा। सोडियम के बनेगा आपके पास कैटाइन और फ्लोरीन बनाएगा एनाइन। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप हर एग्जाम्पल में देख रहे हैं बच्चों कि जो चार्ज है वो बॉन्ड है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, कभी भी मेटल और मेटल या नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में नहीं बन रहा। नेक्स्ट उसके पास आपके पास ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें से एक K और Cl की एग्जांपल मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए, आप वो देख लें, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। K देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। आज मैं पीरियोडिक टेबल को याद करने की ईजी सी ट्रिक्स हैं वो शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं और लास्ट वाले शेल में 1। तो टोटल कितने हो गए? 2 10 और 18 और 1 19। और क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 7 से और इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो देखें 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में यहाँ पे मिलेंगे जब, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ये जो डॉट है ये इस क्लोरीन के पास आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसने बनाया कैटाइन और इसने बनाया एनाइन। थैंक यू सो मच।